नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है। बिल्कुल आप सही जानकारी ले रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। पिछले एक साल से लगातार 2020 अगस्त से लगातार पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, लगातार बार बार पूछ रहे हैं कि सर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कब निकलेगा। पूरा दिन भर, रात भर, सुबह शाम, दिन रात यही एक सवाल आता था कि सर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कब निकलेगा। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि वो समय आ गया है जब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म निकल चुका है, जिसके लिए पेरेंट्स लगातार पिछले एक साल से इंतजार कर रहे हैं। 2020 अगस्त से लगातार कॉल आ रहा है, सर फॉर्म कब निकलेगा, कब निकलेगा, कब निकलेगा। तो आपकी स्क्रीन पर फॉर्म निकल चुका है 2021 के लिए। ध्यान रखिएगा, 2021 का फॉर्म है ये, 2022 वाला फॉर्म नहीं है। 2022 वाला फॉर्म अभी निकलेगा। वो निकलेगा आपका, कब निकलेगा वो? 2022 वाला फॉर्म निकलेगा आपका सितंबर में। अभी फॉर्म ये जो निकला है ये 2021 वाला फॉर्म निकला है, पुराना फॉर्म निकला है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, जिसके लिए हमारे पेरेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आज इस फॉर्म के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए ताकि हम लोग मिल करके ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाए, लोगों को पता चले राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में। क्योंकि यहाँ पे फीस बहुत कम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। फीस बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पे खर्चा आता है। 6th क्लास में 80 सीट्स और 9th क्लास में 20 सीट्स होती है। तो 6th और 9th क्लास में एडमिशन होता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। सबसे पहला जो है वो चैल आपका हिमाचल प्रदेश में है, दूसरा आपका अजमेर राजस्थान में है, तीसरा आपका बेलगांव कर्नाटक में है, चौथा आपका बेंगलुरु कर्नाटक में है, और पांचवा सबसे आखिरी जो है आपका धौलपुर राजस्थान में है। तो कहने का मतलब ये कि इंडिया में सिर्फ 5 ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। यही रीजन है कि सैनिक स्कूल से भी ज्यादा लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का एज क्राइटेरिया सेम है, दोनों का एडमिशन प्रोसेस सेम है, दोनों का एम सेम है, सब कुछ सेम है। लेकिन फिर भी लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के पीछे इसीलिए पागल है क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सिर्फ 5 है, सीट्स बहुत कम है। 6th क्लास में 80 सीट्स होती है और 9th क्लास में 20 सीट्स होती है। तो यानी एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में टोटल 100 सीटें हैं। टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है तो 500 सीटें हैं। ठीक है जी, 400 सीटें आपकी 6th क्लास के लिए और 100 सीटें आपकी 9th क्लास के लिए। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे आता है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है वो रेसिडेंशियल स्कूल है, यानी बोर्डिंग स्कूल है, जहां पे आपको वहां पे रहना, पीना, खाना, आपको प्रॉपर वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये चलाया जाता है। तीसरा पॉइंट जो आता है उसमें हमारा एज क्राइटेरिया आता है। 6th क्लास में बॉयज का एडमिशन होता है, 9th क्लास में बॉयज का एडमिशन होता है। ठीक है जी, 6th क्लास में आपको 10 से 12 साल की एज चाहिए, यानी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2009 से लेकर के, ध्यान से समझिए, अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 31 मार्च 2011 है, तो आपको 6th क्लास में बड़े आराम से एडमिशन मिल जाएगा। यानी 2020 में जिन बच्चों ने 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया था वो बच्चे सारे के सारे ये वाला फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि सैनिक स्कूल का फॉर्म तो निकल गया था, पेपर भी हो गया, एडमिशन भी हो गया, लेकिन उस टाइम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म नहीं निकल पाया था किन्हीं कारणों वर्ष। और आपको पता ही है वो जो मेन रीजन है वो कोरोना ही है। ठीक है, ऐसी अगर हम लोग 9th क्लास की बात करें तो 9th क्लास में जो 13 से 15 साल के बच्चों को लिया जाता है और सिर्फ बॉयज का ही एडमिशन होता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में गर्ल्स को एडमिशन नहीं मिलता है, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है चाहे वो RIMC देहरादून है, दोनों में ही गर्ल्स को एडमिशन नहीं मिलता है। और अगर आपको 9th क्लास में एडमिशन लेना है तो 1 अप्रैल 2006 से लेकर के 31 मार्च 2008 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, पेरेंट्स को दिक्कत आती है, सर हमारे बच्चे का ये डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ है, फलाना है। आप कुछ मत करो, आप सिर्फ अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आप मुझे मैसेज कर दो तो आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि एज के अकॉर्डिंगली इस साल 2022 के लिए आपका बच्चा कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन सा एग्जाम दे सकता है, किस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, किसके लिए नहीं है। ठीक है, लड़का है तो अलग सिस्टम है, लड़कियां हैं तो अलग सिस्टम है, तो उसके लिए आप जानकारी ले सकते हैं। अगला जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी अगर आपको 6th क्लास में एडमिशन लेना है तो आपको पीछे वो 5th क्लास में पढ़ रहा है, 4th क्लास में पढ़ रहा है, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, अगर आपको 6th क्लास में एडमिशन लेना है, चाहे आपका बच्चा 4th पास है, चाहे आपका बच्चा 5वीं पास है, चाहे आपका बच्चा 6वीं पास है, अगर 6th क्लास में एडमिशन लेना है तो बड़े आराम से एडमिशन मिल जाएगा।
पीछे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स, आपको मेन जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, फादर मदर का भी होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे ओबीसी वाले हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी 6th क्लास में एडमिशन करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल कर लेना, हम आपकी मदद करेंगे। क्रैश कोर्स वगैरह स्टार्ट हो गया है, बच्चे आने स्टार्ट हो गए, स्कूल खुल गया है। अब कई लोग ऐसे हैं जो भी डेल्टा के बारे में बात कर रहे हैं, कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, फ्यूचर आपके और मेरे हाथ में नहीं है। आप भी रिस्क ले रहे हैं, आप भी परेशान है, आम आदमी है, हम भी परेशान है, हम भी रिस्क ले रहे हैं। आधा अधूरा स्कूल खुल रहे हैं, अगर बोला जा रहा है 6 से खोलो तो 6 से खोल रहे हैं, 9 से बोल रहे हैं तो 9 से खोल रहे हैं। जैसे आप परेशान हैं, आप डरे हुए हैं, हम भी डरे हुए हैं, लेकिन क्या डरने से काम बनेगा? क्या हम बैठ के डेल्टा का इंतजार करें? क्या हम आगे फिर से तीसरी लहर, चौथी लहर, पांचवी लहर का इंतजार करें? नहीं। देखिए, हमारे हाथ में जो है वो हमें करना है, बस सीधी सी बात ये समझनी है, ठीक है। तो डर करके आप कब तक जिएंगे, है ना। फिर आप लोग बोलते हैं, तो डर के नहीं, आप अपना काम कीजिए, जो आपके हाथ में है पॉजिटिवली आप वो चीज कीजिए। जो आपके हाथ में नहीं है उस चीज को बिल्कुल छोड़ दीजिए और उसके बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये चीजें नहीं समझते तो आप हमेशा परेशान रहेंगे और आपको दुनिया डराएगी। सीधी सी बात है, जितना डरोगे उतना दुनिया डराएगी। टीवी वालों का काम क्या है, मीडिया वालों का काम क्या है, इसी से टीआरपी आती है, तो उसमें चीजों को बढ़ा दिखा करके जाया जाता है। कहीं कोई घटना हो गई है तो उसको और बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, कोई मर्डर हो गया है तो उसको और बढ़ा चढ़ा के, कोरोना आ गया, पहले एक केस आता था उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता था। तो ये आपको समझना है। अगला आता है आपका एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, कि जो आपका 6th और 9th क्लास का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका ओएमआर बेस्ड होगा, ठीक है। तो पेपर जो है वो आपको बुलाया जाएगा, आपको कॉल लेटर आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, फॉर्म इस बार ऑनलाइन भरा जाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है। 2021 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि अभी निकला है, और 2022 वाला भी सितंबर 2021 में निकल जाएगा। यानी आपके दोनों हाथ में लड्डू है। सैनिक स्कूल का फॉर्म अगस्त में निकलेगा, मिलिट्री स्कूल 2021 का फॉर्म निकल चुका है, और 2022 का जो फॉर्म है, चाहे वो सैनिक स्कूल का है, मिलिट्री स्कूल का है, सैनिक स्कूल का अगस्त में, मिलिट्री स्कूल का सितंबर में, वो भी निकल जाएगा। तो चुपचाप अपना मस्त होकर के तैयारी करो। इधर उधर की फालतू बातें, टेंशन लेना, प्रेशर लेना, ठीक है, डरना, कोरोना आएगा, डेल्टा आएगा, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपके और हमारे पास डरने के लिए है ही क्या भैया, पहले आप ये समझिए। तो हम लोगों को क्या करना है कि जो भी चीज़ हमारे पास है उसमें हमें अपना बेस्ट देना है, अपना काम करना है, और ये चीज़ें हमारे लिए नहीं है। आप समझिए इस चीज़ को। फॉर्म निकल चुका है तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है वो भी एक्साइटेड है कि अब सिचुएशन ठीक हो गई, इसीलिए फॉर्म निकला है। इसीलिए आपका आरएएमसी देहरादून का एग्जाम हो रहा है 28 अगस्त को। आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल का एग्जाम हो रहा है। समझना पड़ेगा आपको, जितने भी एग्जाम है, जवाहर नवोदय विद्यालय का भी एग्जाम आ चुका है, डेट आ चुका है, 7 अगस्त को एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है जी। तो फिर भी कहीं डाउट आता है, दिक्कत आती है, तो चुपचाप आप कॉल करो, मैसेज करो, कि कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, आपकी मदद करेंगे। जो लोग तैयारी करवाना चाहते हैं, फाइनेंशियली भी कहीं दिक्कत आता है, तो टेंशन फ्री रहो। एक बार जरूर बात करो, कुछ ना कुछ ऑनलाइन, ऑफलाइन, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के माध्यम से कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकलेगा, ठीक है जी। तो आपका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, वो आपका पेपर होगा, 4 ऑप्शन आएंगे, ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है जी। और उसकी जो भी जानकारी है वो आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे आपको मिल जाएगी। और बाकी आपको कुछ करना नहीं है, वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लगातार इस तरह की जानकारी मिलती जाए। और अगर आपको फॉर्म भरवाना है तो आप कुछ मत करो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, हम आपका फॉर्म भरेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपका फॉर्म भरवाएंगे। और जो भी पेरेंट्स राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बुक्स ले रहे हैं या आप सैनिक स्कूल की बुक्स लेते हैं तो हम आपका फॉर्म बिल्कुल फ्री भर देंगे, ठीक है। जो तैयारी करते हैं, स्कूल में आते हैं, हॉस्टल में आते हैं, ऑनलाइन तैयारी करते हैं, उनका हम एज के अकॉर्डिंगली 3 फॉर्म बिल्कुल फ्री भर देते हैं। चाहे आप सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल आरआईएमसी, या सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल गुरुकुल, कोई भी 3 फॉर्म 3000 रुपये में आप फ्री में भरवा सकते हो। डिटेल में जानकारी आप कॉल कर लोगे तो अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है जी। और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ अगर चेक करवाना है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें। अब आता है 6th क्लास में एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। तो जो भी बच्चे 6th क्लास के लिए एग्जाम देंगे, तो जो भी बच्चे यानी अभी 5th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको अपना रीजनिंग तैयार करना है, जीके तैयार करना है, मैथ्स तैयार करना है, इंग्लिश। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही 4 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। कोई भी हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, यूपीएससी का हो,
तो अगर आप बचपन से तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में उसका फायदा मिलेगा। बट दिक्कत यही आती है कि जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं, वो 1 साल तैयारी करवाते हैं, बस सोचते हैं कि बस इसी साल कुछ मैजिक हो जाए। तो देखिए मैजिक जो होता है ना वो 1 साल में नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा प्रॉपर। अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा, ऑलरेडी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन आप प्लान करके चलो 1 साल 2 साल की आप तैयारी करोगे तो आपको रास्ता जरूर मिल जाएगा बड़े आराम से। आगे अगर 9th क्लास की बात करें कि भैया 9th क्लास में क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि 9th क्लास में आपको इंग्लिश तैयार करना है, आपको हिंदी भी आएगा, सोशल साइंस भी आएगा, मैथ्स भी आएगा और साइंस भी आएगा। लेकिन आप अब हिंदी मत पढ़ने लग जाना, पहले ये समझ लो जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका इंग्लिश ही है, जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका मैथ्स ही है, ठीक है जी। जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका साइंस है, बाकी हिंदी और सोशल साइंस, यानी हिंदी और जीके में हिंदी आपका 20 नंबर का है और सोशल साइंस आपका 30 नंबर का है। तो मेन आपका इंग्लिश, मैथ्स और साइंस ही है 9th क्लास के बच्चों के लिए। तो अब ऐसा ना करना लगना, कुछ पेरेंट्स हैं वो हिंदी के ही पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है, कि हमें तो हिंदी नहीं पढ़ाया, हिंदी हमें समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप तैयारी करवा रहे हैं तो आप एक बार अपनी काउंसलिंग करवाएं। जितना ज़्यादा आप बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगला आता है आप लोगों के लिए मेडिकल के बारे में, है ना। अब फटाफट आपको मेडिकल की जानकारी दे देते हैं कि भाई मेडिकल का क्या प्रोसेस होता है। तो मेडिकल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा रिटन एग्जाम क्लियर करेगा, जैसे हमारे यहाँ पे स्कॉलरशिप का टेस्ट होता है तो हम टॉप 100 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्कॉलरशिप का टेस्ट देना है। 75 नंबर आप अगर लेंगे तो आपका हम इंटरव्यू लेते हैं। वैसे ही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल में क्या होता है कि जब आप रिटन एग्जाम निकालते हैं तो आपको मिलिट्री स्कूल में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपका मेडिकल होगा। तो ये आगे का प्रोसेस है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने रिटन एग्जाम नहीं निकाल पाए, 200 नंबर का पेपर आता है, उसमें आपको कम से कम 180 नंबर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो 6th क्लास है चाहे वो 9th क्लास है। काफी हमारे भाई बंधु हैं वीडियो देखते रहते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करेंगे, सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, पता नहीं क्या नाराजगी है। भाई वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, फटाफट इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बड़ी मेहनत करते हैं भाई। जैसे ही ऑनलाइन जानकारी अपडेट होती है, कोशिश यही रहता है कि फटाफट आपको जानकारी मिले ताकि आप तुरंत एक्शन ले। जितना जल्दी फॉर्म भरेंगे आपका पसंदीदा एग्जाम सेंटर मिलेगा। अगर आप लेट भरेंगे तो एग्जाम सेंटर भी लेट मिलेगा, फिर आपको दिक्कत आएगी, फिर आप शिकायत करोगे, कंप्लेंट करोगे, हमने तो यहाँ बोला था, हमें एग्जाम सेंटर वहां मिल गया, है ना। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आप लेट फॉर्म भरते हैं, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, कोई आपको ये बातें बताता नहीं है, तो फिर आप फंस जाते हैं। आप फॉर्म पहले भरवाइए, आप तैयारी करवाइए मत करवाइए वो तो आपका पर्सनल कॉल है। देखिए समझाना तो हमारा फर्ज है। बाकी देखिए जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं तो वो लोग वैसे ही कंपटीशन से बाहर हैं, उनको लगता है कि भैया हमने भी तैयारी करी है, मेहनत करी है, जोर लगाया है, हमारा भी चांस बनता है, हम भी अफसर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आप कंपटीशन से पहले ही बाहर हैं, ठीक है। क्योंकि हिंदुस्तान में अब जब से ये जियो आ गया 2016-17 में, पेरेंट्स बड़े अवेयर हो गए हैं। जो गांव के लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ लोग भी अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। कोई अम्बाला भेज रहा है, कोटा भेज रहा है, सीकर भेज रहा है, हनुमानगढ़ भेज रहा है, फरीदाबाद भेज रहा है, लोग मतलब तैयारी करवा रहे हैं। और जो बस मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं उनका तो भैया कुछ नहीं हो सकता, वो बस हमेशा परेशान रहेंगे और वो जहाँ भी जाएंगे कंप्लेंट करेंगे। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि वो सही तरीके से तैयारी नहीं करवा रहे, तो बार बार गारंटी मांगेंगे, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये तैयारी कर रहा हो नहीं रहा, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं किताब लेने से हो जाएगा, ऑनलाइन पढ़ने से हो जाएगा। आपको देखो सिस्टमेटिकली कंपटीशन में उतरना पड़ेगा अगर आपको सेलेक्ट होना है। बाकी अगर आपको सिर्फ बातें करनी है, सिर्फ सर्च करना है, तो फिर आप घूमते रहिए यहाँ वहाँ, आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए एट द एंड मेहनत आपको करनी है, आपके बच्चे को करनी है, सीधी सी बात है, ठीक है। आप कहीं पे भी चले जाइए, हर जगह से बच्चे निकलते हैं, बहुत बच्चे निकलते हैं, बहुत नहीं भी निकलते हैं। तो आप अगर कहीं भी तैयारी करते हैं तो अगर आप अलर्ट हैं, आप एक्टिव हैं, आप अपने बच्चे के साथ बिल्कुल सिंक बना करके रखते हैं, लगातार बातचीत करते हैं, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड डिस्कस करते रहते हैं, तो आपका बच्चा जरूर अपडेट देगा, बताएगा और सीखेगा भी। लेकिन आपको पता ही नहीं, आपने एडमिशन करा दिया, आप स्कूल के भरोसे बैठे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है, सीधी बात है। आपको भी इन्वॉल्वमेंट लेनी पड़ेगी। अगर फादर के पास टाइम नहीं है तो मदर को लेना पड़ेगा, इन्वॉल्वमेंट लेनी पड़ेगी। आप सोचेंगे किसी को 1 लाख 1.5 लाख रुपए दे देंगे और आपके बच्चे को वो कलेक्टर बना देगा, डॉक्टर बना देगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे होते हैं सिंसियरली पढ़ते हैं, कई बच्चे नहीं पढ़ते हैं। स्कूल में टीचर सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, लेकिन क्या सभी बच्चा मोटिवेट हो जाता है? क्या सभी बच्चा पढ़ता है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको भी पार्टिसिपेशन लेना पड़ेगा।
अब हम लोग बात करेंगे रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में, है ना। 70% जो सीट्स हैं वो आर्मी वाले बच्चों के लिए है। तो चाहे वो आर्मी से है, नेवी से है, एयरफोर्स है, चाहे वो रिटायर्ड हो गए, एक्स सर्विस मैन है, 70% सीट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में ऐसा होता है कि आर्मी वालों को मिलेगा। और जो 30% सीट्स हैं वो आपके सिविलियन के बच्चों को और जो ऑफिसर्स के बच्चे हैं, क्योंकि ऑफिसर्स के बच्चे बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जाना चाहते हैं, ठीक है, बहुत कम ऐसे होते हैं कि बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं। तो ज्यादातर जो 30% सीट्स होती है उसमें ज्यादातर कौन होता है, वो सिविलियंस के बच्चे होते हैं। तो आप ये मत कहिएगा बाद में कि सिर्फ डिफेंस वाले फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी आदमी, चाहे वो गरीब आदमी, अमीर आदमी, किसान आदमी है, डिफेंस वाला है, सिविलियन है, कोई भी आदमी, 30% सीट्स आपके लिए है और आप भर सकते हैं। 50 जो सीटें हैं, ध्यान से समझिए, 50 जो सीटें हैं जो शहीद हो गए हैं, ठीक है जी, जिनके पास प्रमाण पत्र है, जो शहीद हो गए इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में, 50 सीटें उनके लिए। मतलब टोटल 500 सीटें हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, तो टोटल 500 सीटें, 500 में से 50 सीटें उनको मिलना ही मिलना है। तो अगर कोई शहीद है तो वो जरूर हमसे कांटेक्ट करें। कहीं ना कहीं हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उनको मदद भी करेंगे, फीस में उनको कहीं ना कहीं जरूर, जो भी हमसे बनेगा जरूर करेंगे। बिल्कुल आपको एक सही और एक अच्छी नीयत के साथ जरूर आपको मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आगे पीछे करके आपके बच्चे को तैयारी जरूर करवाया जाए और बाकी आपके ऊपर प्रेशर ना आए, बर्डन आए, आपके लिए चांसेस ज्यादा है। ये 50 सीट आपके लिए है ना। और आपको बता दूं, जो भी ओवरऑल सीट है यानी 500 सीट में से 27% जो सीटें हैं वो ओबीसी वालों को मिलेंगी, ठीक है। यानी अब अच्छी बात क्या है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में ओबीसी वालों का भी कोटा आ गया है, ओबीसी वालों को भी एडमिशन मिलेगा। 15% जो सीट्स हैं वो एससी वालों के लिए, 7.5% जो सीट्स हैं वो एसटी वालों के लिए मिलेगा। पहले ऐसा था कि 15% सीट जो एससी वाले थे और 7.5% एसटी वालों को तो मिलता ही था। ये अभी 2021 के लिए नया ऐड हुआ है। और अब जैसे सैनिक स्कूल में 27% सीट्स किसको मिलता है, ओबीसी वालों को, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी 27% जो सीटें हैं वो ओबीसी वालों को मिलेगा। अब आ जाते हैं एडमिट कार्ड के ऊपर। एडमिट कार्ड हो गया, इंटरव्यू हो गया, रिजल्ट हो गया, ये सारा प्रोसेस भी समझ लें। 5वां पॉइंट तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से ठीक 10 दिन 15 दिन पहले ऑनलाइन आ जाता है। आप ऑनलाइन जाएंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भी अब ऑनलाइन ही भरा जाएगा, है ना। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके मदद लेकर के आप अपना फॉर्म भी भरवा सकते हैं। जिसको जानकारी नहीं है, पता नहीं है, तो कुछ करो मत। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जानकारी नहीं है, आप चुपचाप 7419999228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है जी। और इंटरव्यू की बात करेंगे तो जैसे ही आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आता है, ये जल्दी जल्दी होगा। एग्जाम जैसे देखिए फॉर्म आया है ना, तो साथ के साथ आपका एग्जाम होगा। ठीक 1 महीने के अंदर ही आप मान के चलिए आपका एग्जाम हो सकता है, 1 महीने के अंदर। हालांकि अभी तक एग्जाम डेट आया नहीं है, इस फॉर्म में कहीं भी ऐसा जानकारी नहीं दिया गया है। अभी सिर्फ 20 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, यही बताया गया है। और 20 जुलाई से ऑनलाइन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म पहली बार राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म आज़ादी के बाद पहली बार ऑनलाइन भरा जा रहा है। तो ये वैसे ही मैं बोलूँगा बहुत दुख की बात है कि इतना लेट ऐसा स्टार्ट हुआ, बट चलो देर आए दुरुस्त आए, हिंदुस्तान है भाई, क्या कह सकते हैं, है ना। तो कहते हैं ना कि जो हो रहा है उसके लिए हम अच्छा ही पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर सकते हैं, और क्या करेंगे अब। हालांकि ये बहुत लेट है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल का फॉर्म बहुत पहले ही ऑनलाइन हो जाना चाहिए था, क्योंकि पेरेंट्स को बहुत दिक्कत आती है, बेचारे परेशान रहते हैं। साइबर कैफे में गए, अपना 100 200 500 रुपये दिया, भरवा लिया ऑनलाइन, है ना। तो जो भी एडमिट कार्ड और रिजल्ट की जानकारी आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको मिल जाएगी। अब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 20 जुलाई 2021 सुबह 10 बजे से आपका 20 अगस्त 2021 रात को 8 बजे तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। पूरा आपको 1 महीने का टाइम दिया, पूरा गिन करके आपको 30 दिन मिल रहा है, तो 30 दिन बहुत सफिशियंट होता है, ठीक है। क्लास 6 और क्लास 9 के बच्चे जो भी फॉर्म भरवाना चाहते हैं बड़े आराम से खुशी खुशी अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। बहुत बड़ा दिन है, मैं कह रहा हूँ आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं 3-3 4-4 साल 5-5 साल, 2nd क्लास से 3rd क्लास से हॉस्टल में जाते हैं, बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं, बेचारे इतनी मेहनत करते हैं। तो मतलब ये दिन, आज का जो दिन है, जो फॉर्म निकला है वो दिवाली से कम नहीं है, जो भी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जाना चाहते हैं, सही है। आगे चलते हैं 7वां पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर हम लोग इसको पढ़ लें समझ लें तो सभी के लिए अच्छा रहेगा। तो जो भी पेरेंट्स हैं ध्यान से समझिए, जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो ऑनलाइन फॉर्म में किसी भी तरह की वेरिफिकेशन के बाद अगर आपकी कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है किसी भी स्टेज पर,
चाहे वो इंटरव्यू के दौरान, मेडिकल के दौरान, एडमिशन के दौरान या एडमिशन के बाद आपको सीधा निकाल देंगे। आप ये नहीं कह सकते मेरा तो एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, पहले क्यों नहीं बताया, बाद में क्यों नहीं बताया। अक्सर पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं, ये समझिए आप लोग। कई लोग समझ समझ के समझना नहीं चाहते। मैं कई बार ऐसे भी पेरेंट्स से मिलता हूँ जो सब कुछ समझ रहे हैं लेकिन समझना नहीं चाहते हैं, समझ समझ के अनजान बनने की कोशिश करते हैं। बट देखिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है तो सैनिक स्कूल, यहाँ पे कुछ नहीं चलता है। आप लोग आप जितना मर्जी जोर लगा लो, हाथ पैर मार लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो फॉर्म प्रोफेशनल लोगों से ही भरवाइए, खुद मत पंगे लीजिए, ठीक है। चुपचाप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, पता करो, आपका ऑनलाइन फॉर्म हम भर देंगे। खुद एक्सपेरिमेंट मत करने लग जाना 100-200 रुपए बचाने के चक्कर में। ऐसे भी हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे लोग हैं भाई, 100-100, 200 रुपए बचाने और बाद में पता लगता है कि उससे ज्यादा ही पैसा लग गया है ना। तो कई लोग ऐसे हैं जो मतलब ये 10-10, 20-20 रुपए, 100-100, 150, 200 रुपए बचाने के चक्कर में एंड में फॉर्म गलत भर देते हैं, बाद में बस बेचारे पछतावा ही करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में, वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन, है ना। जो भी आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। जब आपका एडमिशन होगा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, ठीक है। जो भी आपका रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। उसमें कोई भी गड़बड़ हुआ तो बस आप समझ लो किसी भी स्टेज पर आपको चुपचाप बाहर कर देंगे। और सबसे आखिरी और लास्ट पॉइंट, ये जितने भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कॉल करना, देखना चाहते हैं तो आप कॉल करके, चाहे वो हिमाचल वाला है, राजस्थान वाला है, कर्नाटक वाला है, आप उसमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो जो भी हमारे भाई बंधु वीडियो देख रहे हैं, पहले तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पता लगता है यार कि आप लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हो और करोगे। मैं कह रहा हूँ आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, आप लोग करोगे भाई। क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे टाइम पास कर रहे हैं, उल्टी पुल्टी चीज़ें देख रहे हैं। तो आप लोग अगर एजुकेशनल चीज़ देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रूफ हो जाता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। जब बहुत सारे सवाल जवाब आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रगति जी का मैसेज, सर ऑनलाइन कोचिंग कैसे मिलेगी, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। ऑनलाइन भी है, हॉस्टल में भी आप आ सकते हो, स्कूल अब ओपन हो चुके हैं, ऑफलाइन भी है। और जिनका बजट बहुत कम है वो बुक्स ले सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स लेकर के भी तैयारी कर सकते हैं। जिनका बजट बहुत कम है, 10,000 15,000 है, वो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हैं। उसमें हम आपको बुक्स 4,000 से भी ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको देते हैं ताकि आप घर पे बैठ करके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हो। मुकेश कुमार जी, 2020-2021 का फॉर्म निकल चुका है। 20 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त के बीच में ऑनलाइन भरा जाएगा और 2022 वाला जो फॉर्म है वो सितंबर में निकलेगा, ठीक है। तो मेरे भाई जो फॉर्म अभी निकला हुआ है वो फटाफट भरवाइए और अपने बच्चे का एज क्राइटेरिया चेक करवाइए। 6th क्लास के लिए 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 31 मार्च 2011 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। आयुष तिवारी जी का मैसेज, 11th वाले कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन 11th वालों का भी फॉर्म नहीं निकला है और 11th में अपॉर्चुनिटीज बहुत 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 कम है। 10th क्लास में अगर आपके 85-90% आते हैं तो आप सोच सकते हैं एक आधी सीट्स निकलती है। तो जो भी बच्चे 10th क्लास में भी पढ़ रहे हैं वो RMS का सपना बिल्कुल छोड़ दें और 11th क्लास के लिए आप गुरुकुल की तैयारी करो। ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल, ठीक है। जहां नहीं हो सकता है उसके बारे में मत सोचो, जहां हो सकता है उस चीज को टारगेट करो यार, वहां मैं आपकी मदद भी करूंगा। कश्मीर राव जी का मैसेज, सर क्या 10th के बाद आर्मी में लग सकते हैं? बिल्कुल लग सकते हो, लेकिन आर्मी में 10th के बाद मत लगना, कम से कम 12th जरूर करो मेरे भाई, नहीं तो सारी जिंदगी आर्मी में सोल्जर रह जाओगे। 12th बेसिस पे जाओगे तो आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। अगर आप नॉन मेडिकल लेके करते हो, कॉमर्स लेके, आर्ट्स लेके, हमारे स्कूल में नॉन मेडिकल से करवाया जाता है। तो हमारा ये टारगेट होता है ताकि हम कम से कम आपको टेक्निकल ट्रेड में डाल दें, क्लर्क में डाल दें, है ना। तो उसमें भी आपका 40,000 45,000 बड़े आराम से सैलरी आपको मिल जाता है। तो 10th बेस पर आप जा सकते हो, लेकिन कभी जाना मत, गलती से भी मत जाना, ठीक है। कभी भी गलती से इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में या किसी भी जॉब में 10th बेस पे मत जाना। अगर बहुत मजबूरी है या आप पढ़ने लिखने में बहुत ही नालायक हो तो आप जा सकते हो, अदरवाइज मत जाना। मैं आपको यही कहूंगा कि आपसे यही रिक्वेस्ट है, 12th बेस पर जाएं। 12th बेस पे आपको आगे चल के बीटेक भी करवाया जा सकता है, NDA के माध्यम से डायरेक्ट आप ऑफिसर भी बन सकते हैं। TES आर्मी और TES नेवी का फॉर्म मिलता है, उसके थ्रू डायरेक्ट आपको इंजीनियर बनाया जाएगा, ठीक है। पप्पू राम जी का मैसेज, सर जी RMS की फीस कितनी है? बिल्कुल ना के बराबर। जो आर्मी वाले उनका 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, जो सिविलियंस है
80-90 हज़ार रुपये के बीच में खर्चा आता है, जिसमें आपका सब कुछ इंक्लूड होता है, जिसमें आपका रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस सब कुछ इंक्लूड होता है। ठीक है जी, सब कुछ इंक्लूड होता है। प्रगति जी का मैसेज है 7419999228। वीडियो के नीचे इतना बड़ा बड़ा नंबर दिया हुआ है। प्रगति जी बहुत बहुत शुक्रिया। आयुष तिवारी का मैसेज है 11th वालों के लिए कौन सा आर्मी स्कूल है? बहुत सारे आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाईपुरा ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे टॉप आर्मी स्कूल्स हैं जिसमें आप एडमिशन करवा सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, जो कि हिमाचल सोलन में है। ठीक है, प्रीति जी का मैसेज आया योर कोचिंग इज बेस्ट कोचिंग एवर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति। अवस्थी जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है और आपका बच्चा ऑलरेडी तैयारी कर रहा है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके बच्चे आगे बढ़े लाइफ में। देखिए, सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपका बच्चा लगातार ग्रोथ कर रहा है तो माँ बाप को बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का एक लेवल होता है। अगर आप जबरदस्ती अपने बच्चे को प्रेशर डाल रहे हो, गला दबा रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो कि नहीं तुझे तो सेलेक्ट ही होना है, सेलेक्ट ही होना है, तो वो गलत एटीट्यूड है। चाहे वो कोई भी पेरेंट्स है, चाहे वो आपका बच्चा है, चाहे वो मेरा बच्चा है, आप उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखो और जब भी वो छोटी छोटी इंप्रूवमेंट करता है बच्चे की जरूर तारीफ करो, क्योंकि हर आदमी प्यार का भूखा होता है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में बुराई करना बहुत आसान है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को देखना, रिकॉग्नाइज करना, उसको अप्रिशिएट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो छोटे बच्चों को छोटी एज में अप्रिशिएशन की ज़रूरत है। ठीक है, सिर्फ सिलेक्शन के पीछे मत भागिए। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ज़बरदस्ती अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर मत डालिए। ठीक है, ये सब कुछ किया धराया आप लोगों का होता है और आप लोगों के प्रेशर की वजह से कोचिंग वाले प्रेशर डालते हैं, स्कूल वाले प्रेशर डालते हैं। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। संगीता कुमारी जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल। अगर आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर डेट ऑफ बर्थ आ रहा है ना, फिर भी बहुत सारे लोग डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। आपको मैसेज आ जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। एक एक कमेंट का रिप्लाई हमारी टीम कर रही है, एक एक कमेंट का। बट दिक्कत ये है कि आज क्योंकि फॉर्म निकला है तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं, वो और बहुत सारे 80% जो पेरेंट्स हैं वो साल में एक्टिव ही तब होते हैं जब फॉर्म निकलता है, जब एग्जाम होता है। बाकी वो साल के 7 महीने 8 महीने आराम से रेस्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं, सोते हैं और वो सोचते हैं 2 महीना तैयारी करवाएंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। अब हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है कि लास्ट मोमेंट में कॉल बहुत ज़्यादा आने लग जाती है, मैसेज बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन मैं आपको डंके की चोट पर कहता हूँ, ये मेरा आपसे वादा है कि आपको एक एक कमेंट का रिप्लाई मेरी टीम कर रही है। आज बहुत सारे लोग एक्टिव हैं। ठीक है, आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये तीनों चीज़ें जरूर मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर आएगा और आप कॉल करके जानकारी लो। ठीक है जी, उमेश कुमार जी का मैसेज है सर, आई एम नाउ रीडिंग इन क्लास 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश स्कूल, हाउ कैन आई ज्वाइन RMS RIMC। देखिए, RMC देहरादून में तो 11th क्लास में एडमिशन होता है नहीं, RMS में होता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। आप तैयारी करो 11th क्लास के लिए RMS, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, भोसला मिलिट्री स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल। स्कूल बहुत अच्छे हैं। लगातार 9th 10th में 2 साल तैयारी करो, जो आपको मौका मिल रहा है 1 साल 2 साल तैयारी करो। 11th क्लास में बड़े आराम से, चाहे RMS हो गया, RMS में क्योंकि सीट्स कम होती है तो मैं आपको झूठा वादा नहीं करूंगा। ठीक है, 1 सीट 2 सीट 3 सीट निकलती है, वो भी बहुत ही रेयरली। ठीक है, तो आप गुरुकुल है आपके पास भोसला मिलिट्री स्कूल है जिनके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। कश्मीर राव जी का मैसेज है मर्चेंट नेवी की सैलरी पूछना चाहते हैं मेरे ख्याल से ना। मर्चेंट नेवी में देखिए, अगर आप 12th करके जाते हैं, ट्रेनिंग करके ऑफिसर लेवल पे लगते हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मर्चेंट नेवी एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे 10-10 लाख रुपए महीना भी सैलरी मिलती है, 5-5 लाख रुपए महीना भी सैलरी मिलती है। आप ये याद रखिएगा, ना आपको इंडियन आर्मी मिलेगा, ना इंडियन एयरफोर्स में, ना इंडियन नेवी में, ना आप IAS PCS बन जाएंगे, नहीं मिलेगा। लेकिन मर्चेंट नेवी एक ऐसा जबरदस्त कोर्स है जहाँ पे आपको 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए महीना भी सैलरी मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस सारा खेल है आपकी तैयारी पे, आपके किस तरीके से आप तैयारी करते हैं। शिवनीश सिंह जी का मैसेज, बड़ा ही प्यारा नाम है भाई, शिवनीश सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। RMS में 9th क्लास में कितनी सीट्स होते हैं? 6th क्लास में 20 सीट्स और 6th क्लास में 80 सीट्स और 9th क्लास में 20 सीट्स होता है। ठीक है जी भैया। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कीर्ति पटेल जी एडमिशन नहीं होता है लड़कियों का। मैं वीडियो में कम से कम 10 बार बता चुका हूँ। जो लोग वीडियो बाद में देख रहे हैं वो वीडियो को शुरू से देखो, है ना, वीडियो को पीछे करके शुरू से देखो।
सुशील कुमार जी का मैसेज, सर मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 23 दिसंबर 2011 है, क्या इस बार मेरा बच्चा मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम दे सकता है? नहीं दे सकता जी। कॉल करके पता करो, क्योंकि अभी 2011 देखो, एक 2021 का फॉर्म निकला है और एक 2022 का फॉर्म निकलने वाला है, तो आप कॉल करके ढंग से पता करो। मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना। अब मैं कुछ बोल दूंगा, मान लीजिए आपको अच्छे से समझ में नहीं, आप कंफ्यूज हो गए तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अभी जो फॉर्म निकला है वो पिछले साल वाला 2021 वाला फॉर्म निकला है, और जो 2022 वाला फॉर्म है वो सितंबर में निकलेगा। तो 2 फॉर्म निकलेंगे आरएमएस के इस साल, ठीक है। तो आंख बंद करके सिर्फ तैयारी करवाओ, जोर लगाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल जी। जयचंद त्यागी जी का मैसेज है, इस साल पहली बार ऐसा हो रहा है आज़ादी के बाद कि आरएमएस का फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है, ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, पहली बार हो रहा है आज़ादी के बाद, ऐसा पहली बार हो रहा है, ठीक है जी। तो आप हमारी मदद से ऑनलाइन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भरवा सकते हैं, और अगर आप बुक्स लेते हैं तो हम आपका आरएमएस का फॉर्म बिल्कुल फ्री भर देंगे। जो भी बच्चे सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल की बुक्स लेते हैं, 15 बुक्स का सेट मिलते हैं, 40 सैम्पल पेपर होता है, और उसके अंदर करीब करीब 40 ओएमआर शीट्स भी होती हैं, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, पेपर बाय पेपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। विनोद रावत जी का मैसेज, सर आपने कहा था कि असम राइफल के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में रिजर्वेशन नहीं होता है। सर मैंने आपको आर्मी हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर भेज रहा हूँ, स्कूल के नाम से प्लीज़ देख लेना। देखिए, इस फॉर्म में कहीं पे भी असम राइफल नहीं लिखा हुआ है, यही नोटिफिकेशन निकली हुई है, यही है, ठीक है जी। तो जो असम राइफल वालों को डिफेंस में काउंट नहीं किया जाता है। विनोद रावत जी, मैंने आपको पहले भी बोला था और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये आपके स्क्रीन पर पूरा फॉर्म है, मैंने पूरी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, और इसमें कहीं पे भी असम राइफल वालों के लिए कोई कोटा मेंशन नहीं किया गया है। सिर्फ डिफेंस वाले, यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी वालों के लिए ही है, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष सिंह राजपूत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज मिल गया है। और लगातार देखिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लोग ऐप को परचेज कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि अब बहुत ज़्यादा लोग चलाते हैं, सेम टाइम पे जब बहुत ज़्यादा लोग चलाते हैं तो कई बार ऐप स्लो चलती है ना। फिर भी आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आशुतोष, और उसके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है, क्योंकि पहली बार आपको पता है कोविड जैसी सिचुएशन पहली बार आई है, तो ये ऐप पे जाना, ऑनलाइन पढ़ाना, ये आपके लिए भी नया है, मेरे लिए भी नया है। मैं कोई ऑनलाइन पिछले 10 सालों से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना आप ऑनलाइन पिछले 10 सालों से पढ़ रहे हैं। ये सिचुएशन पिछले 1 साल से चल रही है, जो कि आपके लिए भी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है ना। फर्स्ट से लेकर के जो 5th क्लास के बच्चे हैं, उनका जो स्कूल है वो 1 अगस्त से खुल सकता है। अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा जाऊँगा नहीं, है ना, उसके ऊपर मैं अभी ज़्यादा जाऊँगा नहीं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लगातार वीडियोज़ मिलती रहें और मैं आपको समझाता रहूँ। और तो आगे चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो भाई, वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मोनिका शर्मा जी का सवाल मुझे समझ में नहीं आया। कश्मीर राव जी को मेरा नाम ही नहीं पता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला, ठीक है जी। विनोद रावत जी, आज का जो हमारा वीडियो चल रहा है, इस पर हम लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। उमेश कुमार जी का मैसेज, सर मैं अभी 10th क्लास में पढ़ रहा हूँ, आरएमएस और आर्मी स्कूल में परसेंटेज और क्या नाम है। विनोद रावत जी, अगर उसमें ऐसा कोई कोटा है तो आपको मिल जाएगा, है ना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिबेट डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप असम राइफल से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ऐसा कुछ है तो मिल जाएगा। अगर आप हैं तो आपने अपना सर्विंग सर्टिफिकेट आपने भी दे देना, अपने डॉक्यूमेंट दे देने हैं, ठीक है जी। इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिबेट डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सर। अगर आप हैं तो, और अगर उसमें ऐसा लिखा है तो आपको मिल जाएगा। बाकी आरएमएस के फॉर्म में, आज हम लोग आरएमएस के फॉर्म की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, और अगर मेंशन नहीं है तो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, है ना। आगे चलते हैं। कपिल शर्मा जी का मैसेज, EWS में लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे EWS वालों को कोई कोटा नहीं मिलता, इसमें कहीं ऐसा मेंशन नहीं है, ठीक है। तो कश्मीर राव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज का मैसेज है, एग्जाम कब होगा। देखिए 20 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, मोटा मोटा आप मान के चलो नवंबर में एग्जाम हो सकता है।
अक्टूबर या नवंबर में एग्जाम हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये साल काफ़ी लेट हो चुका है, कोरोना की वजह से काफ़ी डिले हो चुका है। तो आप 20 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और अगर अक्टूबर या नवंबर में एग्जाम हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2022 वाला जो एग्जाम है वो दिसंबर में होता है। ठीक है, तो आरएमएस बीच में थोड़ा बहुत गैप रखेगा, वो भी इन चीज़ों को समझता है। वंशिका राणा जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में स्टेट वाइज कोई कोटा नहीं होता है। आज हम लोग सैनिक स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, जो टॉप क्लास बच्चा है, चाहे वो यूपी से, बिहार से, गुजरात से, राजस्थान से, उसी को लेंगे बस। संतोष कुमार जी का मैसेज है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 2022 का फॉर्म कब आएगा? सितंबर में, और उसका एग्जाम होगा दिसंबर में। अभी कौन सा फॉर्म निकला है? 2021 का। एग्जाम कब होगा? अक्टूबर या नवंबर में एग्जाम हो सकता है, यहाँ पे कोई भी डेट मेंशन नहीं है। अतुल का मैसेज आ चुका है, अगस्त में एग्जाम होगा। 28 अगस्त को आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम होगा, और 4 दिसंबर को शनिवार के दिन, ध्यान से समझिए, आपका दिसंबर वाला आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम होता है। कश्मीर राव जी, असम राइफल वालों को, आपका जो असम राइफल वालों को इसमें कोई भी कोटा नहीं मिलता है। ठीक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कोई भी कोटा नहीं मिलता है, लेकिन जो सैनिक स्कूल का फॉर्म होता है उसमें वहां पे एक जगह मेंशन होता है, लेकिन वहां पे भी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इनके लिए कोई कोटा है। जैसे आर्मी वालों के लिए लिखा होता है 25% कोटा है, एससी वालों के लिए 15%, एसटी वालों के लिए 7.5%, ठीक है, डिफेंस वालों के लिए 25%, ओबीसी वालों के लिए 27%। लेकिन सैनिक स्कूल के फॉर्म में एक जगह ऑप्शन पूछा जाता है कि आप टिक कर दीजिए, लेकिन वहां पे कहीं पे भी विनोद रावत जी कोटे जैसा शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं है। सही है, अगर ऐसा होता तो वहां पे जरूर मेंशन किया जाता, लेकिन वहां पे जरूर आप लोगों से टिक करवाया जाता है। अब उसके पीछे क्या रीजन है, ये उसके बारे में कोई ऐसी फॉर्म में जानकारी नहीं दी जाती है। तो अगर आप हैं तो आप लिख दो, टिक कर दो, अगर कुछ होगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, सिंपल। गोदरा जी का मैसेज है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? 28 अगस्त फॉर्म की लास्ट डेट है। ऑनलाइन क्लासेस की फीस कितनी है? अभय का मैसेज, देखिए एक तो फुल डे चलती है और एक चलती है सिर्फ इवनिंग क्लासेस। दो तरह की क्लासेस हैं, तो आप कॉल कर लो। तीसरा है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, जिसमें आपको सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं, तो अलग अलग है, कॉल करो, डिटेल में पता करो। मैं कुछ आधा अधूरा बताऊंगा, ऑनलाइन समझ में नहीं आएगा तो आप बोलोगे विनय सर ने ऐसा बोला था, वैसा बोला था। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो, आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आए। कॉल सेंटर बनाया हुआ है, करीब करीब 100 लोगों की टीम है जो पूरा हैंडल करती है। दिन में 50 बार कॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 बार 2 बार 3 बार, और जब तक आपको संतुष्टि ना हो आप पेमेंट मत दो, सिंपल। और जिनको संतुष्टि है वो आप आओ, अम्बाला विजिट करो, स्कूल देखो, आपको वहाँ पे हॉर्स राइडिंग मिलेगा, आपको वहाँ पे स्विमिंग की ट्रेनिंग मिलेगा, इंडोर ऑडिटोरियम बनाया है, वीकली ऑनलाइन टेस्ट के लिए कंप्यूटर लैब बनाई, स्मार्ट क्लासेस हैं, आप आओ देखो। और अगर आपको ये कहीं और मिल जाए तो आप जो बोलोगे वो करूँगा। और बताओ, डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं? डॉक्यूमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में फॉर्म के अंदर कहीं पे भी मेंशन नहीं हुआ है। जब आप ऑनलाइन भरेंगे तो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मिलेगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि SC ST OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है या सर्विंग सर्टिफिकेट है, ये आपके पास रेडी होना चाहिए, जल्दी करवा लो, नहीं तो दिक्कत आएगी, एंड में फंस जाओगे, क्योंकि सरकारी डॉक्यूमेंट है, बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए फादर मदर का और बच्चे का। ठीक है जी, तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। RMS में बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये एग्जाम जो होता है पूरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंडक्ट करवाती है। सिस्टम पूरा बहुत बढ़िया है ना। जैसे सैनिक स्कूल में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में ऐसा कहीं भी नहीं होता है। दीपिका प्रजापति जी का मैसेज है, थैंक यू सो मच सर फॉर हेल्पिंग। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं तो बहुत मदद करता हूँ, लेकिन फिर भी लोग सवाल करते रहते हैं, वीडियो ही देखते हैं, लेकिन फिर भी तैयारी नहीं करवाते हैं, एडमिशन नहीं कराते हैं, और फिर भी लोग बैठ के बस सोचते ही रहते हैं। क्या फ़ायदा है ऐसी मदद लेने का? कई बार मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, मैं सोचता हूँ और एंड में बोलते हैं हमने खुद फॉर्म भरा था, गलत हो गया। मैं 2016 से लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, लगातार हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूँ, और उसके बाद भी हर साल मुझे हजारों लाखों लोग मिलते हैं जो फॉर्म टाइम पे नहीं भर पाते हैं, गलत भरते हैं, तैयारी नहीं करवाते हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाते, तो बड़ा दुख होता है। बट चलो, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, सही है। आगे चलते हैं भैया। कोई भी जो इतने सारे जो बार बार 10 बार जो सवाल कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार फ़ोन कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। एक आदमी के 20 सवालों का जवाब देना बड़ा मुश्किल है, सबका सवाल लेना पड़ता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार कॉल कर लो। उमेश कुमार जी का मैसेज है, फॉर एडमिशन इन 11th क्लास हाउ मच परसेंटेज। देखिए, ये सवाल बिल्कुल
कहीं पे भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हो कम से कम 80% तो चाहिए, है ना। अब आप मेरे मुंह से ये सुनना चाहते हो नहीं नहीं 50% पे अगर आप आ जाते हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो कहीं नहीं मिलने वाला है। कम से कम 80%, चाहे वो सैनिक स्कूल का एग्जाम है, मिलिट्री स्कूल का है, गुरुकुल का है, ओक ग्रोव स्कूल है, चाहे आप आर्मी का पेपर दे रहे हैं, एयरफोर्स का दे रहे हैं, यूपीएससी का दे रहे हैं, भैया कम से कम 80% तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब ये मत समझना कि कल को आपको कहीं आपको 50% 60% पे एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा होता तो फिर तो घर घर में ऑफिसर होते हैं, घर घर में आईएएस होते हैं, पीसीएस होते हैं, मेजर जनरल ब्रिगेडियर हर घर घर में होते हैं, समझ रहे हो, और फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसीलिए कम होता है, इसीलिए सीट्स कम होती हैं, इसीलिए फीस भी कम है, सीट्स भी कम है बहुत ज़्यादा। तो अगर बहुत ज़्यादा होता तो क्रेज़ कम हो जाता भाई, है ना, लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते। सर मैं अभी ऑनलाइन आया हूँ, प्लीज़ बताइए मैं फॉर्म अभी भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ। भैया ऑनलाइन अभी आए हो, कोई बात नहीं, वीडियो को पीछे करके देख लो। सर जो लेटर स्कूल के नाम से भेजे जाते हैं उनको रीड कौन करता है? मैंने आपके स्कूल में नाम से आप ध्यान रखना। ईमेल आईडी, ईमेल careerdefenseschool@gmail.com। कौन सा लेटर आपने भेजा है मुझे नहीं पता भैया, अगर आप ईमेल आईडी पे करेंगे तो वो मुझे मिल जाता है। हमारी एक टीम होती है जो उसको प्रोसेस करती है, देखती है और वो मैनेजमेंट को बताती है ना, कि ऐसा कोई लेटर आया है, ऐसी कोई रिक्वेस्ट आई है, ऐसी कोई एप्लीकेशन आई है ना। तो आपको मेल करना है, सिंपल सा तरीका है, बेस्ट तरीका है किसी से भी बात करने का, मेल, ईमेल, और आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई आएगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड जो भी लोग मैसेज कर रहे हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीज़ें आप मैसेज कर दो, क्योंकि आरएमएस के इस साल 2 फॉर्म निकलेंगे, एक निकल गया, एक निकलने वाला है, ठीक है। तो आप जब कॉल करोगे तो आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी। आशा करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जानकारियों के साथ, आपके सवालों के साथ। इस वीडियो को बार बार पीछे करके देखो, 1 बार 2 बार 3 बार, और जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, मेरा आपसे वादा है आपको मैसेज आ जाएगा। आज नहीं आएगा, कल सुबह तक आपको मैसेज आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कॉल करके आप हॉस्टल के बारे में पूरी डिटेल में